आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मध्य प्रदेश के धार जिले स्थित गौशाला परिसर में शनिवार को श्रद्धालुओं ने प्रवेश कर पूजा अर्चना की। इंदौर स्थित मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की बेंच द्वारा विवादित गौशाला कमाल मौला परिसर केस में 15 मई को अपना फैसला सुनाया। इसमें कोर्ट ने पूरे परिसर को मंदिर घोषित किया और हिंदू पक्ष को वहां पूजा करने का अधिकार दिया। अदालत के आदेश के बाद कुछ श्रद्धालु परिसर में पहुंचे और वहां पूजा अर्चना की। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अपना फैसला सुनाते हुए हिंदू पक्ष को पूजा का अधिकार दिया और परिसर को राजा भोज से संबंधित माना। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की ओर से पैरवी कर रहे वकील अविरल विकास खरे ने फैसले के कानूनी पक्ष को समझाते हुए कहा कि इस आदेश की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गौशाला स्थल का संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है और यह दर्जा उस वर्ष 1904 से प्राप्त है। इसका मतलब है कि इस स्मारक का पूरा प्रशासन और नियंत्रण केवल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के पास रहेगा। संक्षेप में कहें तो इस स्थल की निगरानी पूरी तरह ASI के अधीन होगी। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि विवादित स्थल मूल रूप से देवी वाग्देवी को समर्पित एक मंदिर है जिसका संबंध भोज परामर वंश के काल से है। साथ ही अदालत ने ASI के पुराने आदेश को भी निरस्त कर दिया। एक श्रद्धालु ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि अब वे बिना किसी रोक टोक के दर्शन कर पा रहे हैं। उन्होंने मीडिया से कहा कि कई वर्षों बाद हमें बिना किसी बाधा के दर्शन करने का मौका मिला। अदालत ने बहुत अच्छा फैसला दिया है। उन्होंने कहा कि मैं अब यहाँ हर दिन पूजा करने आऊंगा। वकील खरे ने कहा कि अदालत ने इस स्थल के स्वरूप को तय करते हुए माना कि ऐतिहासिक रूप से यह देवी वाग्देवी देवी सरस्वती का मंदिर था और इसका निर्माण भोज परमार वंश के शासनकाल में हुआ था। इसी आधार पर हिंदू समुदाय को यहाँ पूजा का अधिकार दिया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि ASI का वह पुराना आदेश भी संशोधित किया गया है जिसके तहत मुस्लिम समुदाय को शुक्रवार के दिन एक निश्चित समय तक नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई थी। हालांकि परिसर का नियंत्रण ASI के पास ही रहेगा। इस बीच मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा विवादित परिसर को मंदिर घोषित किए जाने के कुछ ही घंटों बाद सुप्रीम कोर्ट में 2 कैविएट याचिकाएं दाखिल की गई हैं। माना जा रहा है कि मुस्लिम पक्ष के लोग इस फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दे सकते हैं। मामले के अंतिम निपटारे तक राज्य प्रशासन ने धार्मिक गतिविधियों को लेकर साझा व्यवस्था लागू कर रखी थी, जबकि पूरा परिसर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की निगरानी में था। ASI ने ही इस परिसर का सर्वेक्षण भी कराया था। कल जब फैसला हुआ कि ये माँ का मंदिर है तो उस खुशी की कोई पार ही नहीं। आज तक ऐसी खुशी मिली नहीं, कभी मिलेगी भी नहीं, क्योंकि जो हिंदू समाज वर्षों से संघर्षरत था और हम भी संघर्ष में 3 कार्यकर्ता शहीद भी हुए। आज सबसे पहले उनको मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं कि उनके कारण आज गौशाला के मां सरस्वती मंदिर के ताले खुले हैं। तीनों को बहुत बहुत नमन करता हूं, उनके परिवार को भी आज बहुत बहुत नमन करता हूं। ये मेरी नहीं, सकल हिंदू समाज की लड़ाई थी और ये एक स्थान के लिए लड़ाई नहीं थी। यह हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति की विजय हुई है। 720 साल से जो हिंदू समाज यहाँ अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा था, उसने हर तरह का त्याग किया। यहाँ सर्वप्रथम माननीय उच्च न्यायालय का आभार, धार की जनता के संघर्ष को प्रणाम, यहाँ के जो कार्यकर्ता जिन्होंने बलिदान दिए, जो हमारे 3 कार्यकर्ता है उनको शत नमन। सभी के प्रयासों से सैकड़ों साल बाद ऐसा शुभ दिन आया हुआ है यहाँ पर कि हम निर्विघ्न रूप से हमारा मंदिर कहकर हम जो है माँ की पूजा के प्रतीकात्मक रूप से भी पूजा कर रहे हैं। जब प्रतिमा आएगी और जब प्रतिमा यहाँ स्थापित हो जाएगी माँ सरस्वती की, तो वो ऐतिहासिक दिन का भी जल्दी से जल्दी हम इंतजार कर रहे हैं। कह रहा है कि मुस्लिम समाज कह रहा है कि हम शुक्रवार को नमाज भी अदा करेंगे। अब संविधान की अगर बात करें तो संविधान का पालन जैसे पहले हमने बोला था, निर्णय नहीं आया था उसके पहले हमने बोला था कि जो भी संविधान में जो भी कानून के हिसाब से जो भी उच्च न्यायालय निर्णय देगी वो हमें मंजूर होगा, तो सबको इनको मंजूर करना चाहिए। नाम बता दीजिए। राजेश शुक्ला, भोज उत्सव समिति, मार्गदर्शक। यहाँ पे हमें पूजा पाठ का अधिकार दिया है। मैनेजमेंट के लिए सरकार को कहा है कि वो उसके मैनेजमेंट के लिए चीजें देखे और जो ASI का ऑर्डर था 7 अप्रैल 2003 का, जो यहाँ पे नमाज की अनुमति देता था,
उसको कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। अब वहाँ पे सिर्फ पूजा होगी, अब वहाँ पे सिर्फ पूजा होगी। उस पूरे परिसर का जो स्वरूप है वो एक हिंदू मंदिर का स्वरूप माना है कोर्ट ने, सरस्वती मंदिर का माना है। आखिरी नमाज हुई सर वहाँ पर, ये आज आखिरी दिन। हिंदू समाज का आह्वान है कि जो माँ का मंदिर जो वर्षों से हमारी तपस्या थी पूर्ण हुई है, तो माँ के दर्शन करने के अधिक से अधिक संख्या में आए और माँ की आराधना पूजा करें। आप संघर्ष किए इतने सालों तक जो है और संघर्ष पूरा हुआ, क्या कुछ करेंगे उस पर? ये संघर्ष तो हमारे पूर्वज कब से करते आ रहे हैं, 650 साल से। पर 1952 में भोजन समिति बनी थी कि माँ को लंदन से लाना रे बिठाना हमारा मंदिर है, वो उन्होंने उनके हिसाब से संघर्ष करा। हम यहाँ पे मंगलवार के हम हनुमान चालीसा पूजा अर्चना करते थे। 97 में कांग्रेस सरकार DVS सिंह ने हिंदू समाज के लिए प्रतिबंध लगा दिया। जब हिंदू समाज साल भर में एक ही दिन जाएगा बसंत पंचमी, बाकी लिए उनके लिए ताले लगा दिए। पर मुसलमानों को तुष्टिकरण दी गई, शुक्रवार को छूट दी है कि नमाज कर सकते हैं। हमने उस चीज़ का विरोध किया और बाहर सत्याग्रह करा और उसके लिए आंदोलन करा। आंदोलन में हमारे कार्यकर्ता 3 शहीद भी हुए और 2003 6 फरवरी 3 1 लाख की संख्या हुई इकट्ठी वहाँ के दर्शन करने के लिए। इसके लिए हमारे मुख्य अतिथि आए थे माननीय जोगड़िया जी, जो बजरंग दल के उस समय राष्ट्रीय संयोजक थे। उन्होंने यहाँ के जब दर्शन के 1 लाख की संख्या देखी, उन्होंने आह्वान किया था कि 18 फरवरी 2003 तक ताले खोल देने थे, ताले तोड़ेंगे। ताले नहीं खोले तो हम तोड़ने आए। उसमें हमारे 3 कार्यकर्ता शहीद हुए और 1500 कार्यकर्ता जेल में गए। उन्होंने कई तरह की यातना झेली जिस प्रकार से कि आज पश्चिम बंगाल में ममता सरकार में जो यातना हिंदू समाज को दी जाती थी, वही DVS सरकार में हिंदू समाज को यातना थी। कहीं पे कई प्रकार के झूठे केस लगाए और ऐसे सभी कार्यकर्ता ने परंतु अपनी लड़ाई को बंद नहीं किया और आखिरी में जाकर सरकार को झुकना पड़ा। 8 अप्रैल 2003 को हिंदू समाज के लिए ताले खुले। हिंदू समाज मंगलवार दिन अखंड पूजा अर्चना करता था सूर्योदय से सूर्य तक, परंतु बसंत पंचमी के दिन छुपा जाता था, फिर तकलीफ होती थी। उसके लिए हमने लड़ाई लड़ी और आखिर में 2026 को बसंत पंचमी हमारी पूर्ण रूप से मनी गई, सूर्योदय से सूर्य तक। और वहीं से सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आया था हाई कोर्ट को इस केस का जल्दी फैसला करे। 2 अप्रैल के दिन तारीख लगी और 6 अप्रैल से कंटिन्यू रखा। 6 अप्रैल से 12 मई तक कंटिन्यू तारीख चली। 12 मई के दिन ये घोषणा हुई कि अब आदेश आएगा और जो भी होगा फैसला दिया जाएगा। 15 मई को जब फैसला आया तो खुशी की बात है कि उन्होंने कोर्ट ने जो यहाँ के तथ्य देखे, जो प्राथमिक सर्वे की रिपोर्ट गई, उसके आधार पर इसको माँ सरस्वती का मंदिर गौशाला का बताया गया। और आज भी हम देख रहे हैं कि माँ सरस्वती मंदिर में पूजा अर्चना हमने की है और निरंतर पूजा अर्चना चलेगी। इस खुशी का कोई पार नहीं। अब तो वो आखिरी खुशी होगी जिस दिन माँ लंदन से आके बैठेगी, वो भी अति शीघ्र आएगी। तो हाईकोर्ट का निर्देश हुआ है केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार को कि माँ को लंदन से लाकर यह बिठाया जाए। एक गर्व की अनुभूति हो रही है, एक श्रद्धा उत्पन्न हो रही है और वो स्वरूप याद आ रहा है जब राजा भोज के समय यहाँ जहाँ माँ विराजित थी और भव्य रूप से माँ का पूजन होता था, आरती होती थी और विद्वान लोग यहाँ पर आकर मंत्रोच्चार करते थे। और मैं आगे आने वाले भविष्य की वही कल्पना कर रहा हूँ कि वैसा ही भव्य स्वरूप यहाँ पर शीघ्र से शीघ्र धार की जनता को, भारत की जनता को देखने को मिलेगा। आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का फैसला आया उसके बाद में भी उत्साह हमने देखा, लेकिन मुस्लिम समाज का कहना है कि वो लोग शुक्रवार को यहाँ पर नमाज अदा करेंगे। जब बात संविधान की करते हैं अपन सब, और जब संविधान ने कोर्ट ने जो निर्णय दे दिया है तो उस कोर्ट का निर्णय को सबको मान्य करना चाहिए। हमने निर्णय आने के पहले ही कहा था कि जो कोर्ट निर्णय देगी उस कोर्ट का हम जो है पालन करेंगे, उस निर्णय का हम पालन करेंगे। तो प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है कि उस आदेश का और उसका पालन करें। कितने साल की तपस्या का आज आपको फल मिला है? मेरे को लगभग 30 साल हो गए हैं यहाँ पर संघर्ष करते करते। मैं तो एक छोटा सा कार्य करता हूँ, लेकिन कई ऐसे बलिदानी हुए हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है। कई जेल यात्राएं गई है, कई तो 30-30 बार जेल गए हैं, कई ने लाठियां खाई हैं, कई पे रासुका लगी है। इससे सभी हिंदू वीरों को आज उनको प्रणाम करने का मौका है और धार की जनता के शौर्य को शत-शत प्रणाम है। वर्षों बाद अगरबत्ती लगाने का मौका मिला और बहुत साला में दर्शन करने में जिस आपत्ति आती थी उससे बहुत अच्छा लगा कि अब कोई विघ्न नहीं आ रहा है। कोर्ट का फैसला आ गया। कोर्ट का फैसला अच्छा दिया। प्रतिदिन पूजा करने के लिए मैं हर मंगलवार को भी आता हूँ और बहुत साल का शुरू से मेरा यहाँ पे आ रहा हूँ। अब पूजा करने के लिए प्रतिदिन आएंगे? प्रतिदिन आते हैं। नाम बता दीजिए। प्रमोद सोलंकी। बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे बाकी दिनों पर शुल्क लगता था, आज नहीं लगा। इसकी बहुत प्रशंसा रही और ऐसा लग रहा है कि मेरे ख्याल से अब हमेशा हम लोग इसी प्रकार से पूजा अर्चना करेंगे।
अब तक आप सिर्फ मंगलवार को आते थे और पूजा अर्चना करते जी थे, बिल्कुल। लेकिन अब आप प्रतिदिन आ पाएंगे? हाँ हाँ, हम प्रतिदिन आ पाएंगे और पूरा हिंदू समाज आज से प्रतिदिन आता रहेगा। इतनी खुशी है मन के अंदर। बहुत खुशी है, ऐसा लग रहा है कि होली दिवाली हमने एक साथ ही खेली है। और कल जो उत्साह हिंदू समाज में था, वो कई सदियों का जो मन में दबा के रखा था, वो कल फूट फूट के निकला मन से। किसी की आंखें रोई है तो किसी का मन रोया है और कोई खुशी में झूमा है। ये सरकार पावर का दुरुपयोग करके मस्जिद मंदिर के मामले में अपना स्वार्थ सिद्ध कर रही है सरकार, और हिंदू मुस्लिम का एजेंडा इनका चल रहा है। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।